गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून मेरा मतलब, कैसे हो आप सब। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर, वो कौन सा है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर्स में, जो कि चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको आनी चाहिए। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है बच्चों, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे उन चीज़ों के बारे में डिटेल से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपको बताने की कोशिश करूँ कि एक्चुअल में मैटर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा मैटर होता है, अगर मैं बात करूँ, मैटर और एनर्जी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना होता है। मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें हैं जिससे हमारा यूनिवर्स मिल के बना होता है। उसमें से एक मैटर होता है और उसमें क्या है, एनर्जी है। तो आप बोल सकते हो मैटर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्स के बनने में, मैटर। और दूसरा है क्या, एनर्जी। ठीक है, और आगे बात करें यहाँ पे, तो इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग, मैं आपको ये बताऊं कि जो मैटर होता है उसको फिजिकली और केमिकली क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है फर्दर। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैटर को अगर मैं क्लासिफाई करूं फर्दर, तो एक आप फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हो इसका, और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे करते हैं, और उसके बेसिस पे अगर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करें फिजिकली, तो तीन चीजें हम मुझको मिलती हैं, तीन चीजें मिलेंगी। देखिए वो तीन चीजें क्या हैं, आप पढ़े भी होंगे उसके बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में। अभी तो ये पहला चैप्टर है। जैसे कि पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैसियस या गैस आप बोल लो। ये तीन चीजें हैं जब मैटर को हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं फर्दर, सॉलिड लिक्विड गैस। और अगर आप क्या करते हो, मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हो, तो उसके बेसिस पे देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके बेसिस पे मैटर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है आपका क्या, मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर बोला जाता है। प्योर से समझ में आ गया होगा आपको, प्योर क्या होता है। प्योर कोई भी मटेरियल है तो वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से मिलके वो बना होगा, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका मिक्सचर नाम पड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो प्योर को फर्दर अगर मैं क्लासिफाई करूं, तो इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो चीजें आएंगी अगर आप देखोगे तो। एक आएगा आपका एलिमेंट और दूसरा आएगा आपका कंपाउंड। दूसरा क्या आएगा, कंपाउंड। और अगर मिक्सचर को फर्दर मैं डिवाइड करूं, तो दो टाइप के मिक्सचर हमारे पास होते हैं बच्चों, दो टाइप के। एक होता है होमोजीनस, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस क्या होता है। और सेकंड होता है हेट्रोजीनस। तो ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हमको जानना है, वो अगले चैप्टर में जानेंगे। मैं थोड़ा यहाँ से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ से अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या शुरू किया, मैंने बताया कि आपका जो मैटर होता है वो दो चीजों से मिलके बना है। अरे, यूनिवर्स हमारा दो चीजों से मिलके बना है, पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। अभी हम लोग बस किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, मैटर के बारे में। तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉर्मल सर्टेन कंडीशन है वहाँ पे, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, तो उस पर सॉलिड है, लिक्विड है और
गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद अगर आप केमिकली क्लासीफाई करते हो मैटर को तो वहां पे आपको प्योर मिलता है और क्या होता है, मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। और भी अगर जाना चाहो तो होमोजीनस में आप पढ़ोगे किसके बारे में, होमोजीनस में आप पढ़ोगे सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। और हेट्रोजीनस में आप लोग पढ़ते हो किसके बारे में, कोलाइडल। और फिर किसके बारे में पढ़ोगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे बच्चों, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये था कुछ आपके क्या, थोड़ा सा बेसिक्स जो आपको जानना चाहिए कि मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, क्या क्या चीजें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो है बच्चों आपका, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, यहाँ पे आपको मिलता है देखने को एलिमेंट को, मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटालॉइड। ठीक है, तीसरा होता है क्या, मेटालॉइड। और कंपाउंड जब आगे आप जाओगे पढ़ोगे कंपाउंड के बारे में तो आप देखोगे दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं हमारे पास। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक में मेनली कार्बन वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम लोग, और इनऑर्गेनिक में अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट आपस में मिलकर बनाते हैं, उनके बारे में कंपाउंड, उनके भी कार्बन भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ऑर्गेनिक में मेनली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, आपके आयरन हुआ, सोडियम हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, कार्बन के साथ भी कुछ और कंपाउंड्स वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा बेसिक, जहाँ पे हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है, डिफिनीशन में आपको अभी जस्ट बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैटर को क्लासीफाई किया जाता है फिजिकल, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आया। केमिकली क्लासीफाई किया गया तो प्योर और मिक्सचर आया। मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना, कोई भी दो सब्सटेंसेस, दो प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा यहाँ पे। और प्योर को हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेटल्स बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे मेटल लस्चरस होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं। नॉन लस्चरस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना मैलिएबल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेटल के बारे में एक चीज़ है, जैसे सब लोग कहते हैं कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है ना, ज़्यादातर मेटल्स बच्चों क्या होती हैं आपके लिए, सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg, मरकरी, मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स जर्नली अगर उनका स्टेट या देखा जाए फिजिकल स्टेट तो सॉलिड होता है, केवल मरकरी को छोड़ के, कि मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी जो आपका होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब बच्चों होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, आपको मालूम हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर को हम लोग मानते हैं, तो उस पर मरकरी क्या होता है आपका, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी क्या होगा, लिक्विड है, एक्चुअल में वो क्या है, ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ये बात। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, ये था एक चीज जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आप देखोगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या दर्शाता है कि बच्चों उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए तो मेरे पास पैसे की कमी आ गई, तो वो कैसे दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, अगर आप समझना चाहो तो कोई भी मेटल है यम मान लीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस बनाएगा, उस पर आएगा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कटायन। क्या बोलते हैं, कटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको कटायन बोला जाता है। कटायन को बोल सकते हो पॉजिटिवली चार्ज आयंस।
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कुछ मैं आपको बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो ये दो चीजें हैं जो मेटल में होती हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप लोग देखोगे। अगर आप नॉन मेटल्स के बारे में देखो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप बात करो फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन के बारे में, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं तीनों क्या है, नॉन मेटल्स। फास्फोरस का देखोगे सिंबल होता है P, ठीक है। सल्फर का होता है S, आयोडीन का होता है I, ठीक है। ये सिंबल उनके लिए। ये तीनों क्या होती हैं आपकी, सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं, सॉलिड। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिए, और जो अब एक ऐसा भी नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपका ब्रोमीन, ठीक है, इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन आपका ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो एक्सेप्शंस टाइप्स हैं। उसके बाद तीसरी बात, ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Br, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आगे देखिए, ऐसे नॉन मेटल्स जो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आ जाएगा आपका H2 हाइड्रोजन गैस, N2O2। ये जो है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स फाउंड इन गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ये थे कुछ आपके नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। और देखिए कुछ एक और मैं लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने पिछले में बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कटायन बनाते हैं वो। वैसे ही आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। वो जर्नली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, दूसरे से ले लेते हैं। किससे लेंगे, मेटल्स से। तो जब आप दूसरे से लोगे कुछ तो आप पे क्या बन जाएगा, माइनस, आप पे कर्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो यहाँ पे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। मान लो क्या है आपका, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो क्लोरीन है तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए तो मैंने दो लिखा है। तो क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अनायन बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया अनायन। क्या बन गया, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों, अनायन, इसको बोलते हैं अनायन। अनायन क्या होते हैं, जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनायन बोला जाता है। तो यहां पे आप बोलोगे निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या बोलोगे बच्चों, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे उन्हीं को क्या बोला जाएगा, अनायन बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, एक्सेप्शन ही पूछ देगा, ठीक है, कि आयोडीन कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटल होता है। ऐसा सॉलिड बताइए, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो सॉलिड है, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड है, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो क्या है, गैस स्टेट में पाया जाता है। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख दिए हुए, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा और पॉइंट था नॉन मेटल में, मुझे आपको बताना चाहिए था, और वो पॉइंट ये था कि जो नॉन मेटल्स में बताऊंगा, पहले मेटल्स में सुन लो। मेटल्स क्या होते हैं आपके,
मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होता है, वो चमकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, जैसे आपका हुआ क्या, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है एजी, उसके बाद गोल्ड, ये क्या होता है एयू। ये दोनों आपके क्या है, मेटल से ऐसे हैं जो कि लस्चरस होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होते हैं। उसके बाद मैं बता रहा था नॉन मेटल्स के बारे में, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, देख लीजिए, और वो चीज़ क्या है, क्या है, क्या है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ है कि नॉन मेटल्स जर्नली नॉन लस्चरस होते हैं, उनके पास कोई चमक वमक नहीं होती है, आयोडीन को छोड़ के, तो वही मैं लिखूंगा, नॉन मेटल्स आर जर्नली नॉन लस्चरस एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन का छोड़ के जो कि लस्चरस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस क्या है। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कैटायन बनाता है, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा तो अनायन बनाएगा, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन कहते हैं। तो शुरू हमने किया ऐसा कहाँ से, शुरू हमने किया था इनवर्स की बात करते हुए, और हम लोग को ये पता लगा, ठीक है, हम लोग को पता ये लगा कि जो आप हमारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलके बना है, मैटर और एनर्जी से। तो बच्चों जो मैटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है आपको अभी, तो एनर्जी के बारे में घबराइए मत, वो अगले आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो मैटर को हम लोग ने फिजिकली क्लासीफाई किया और केमिकली क्लासीफाई किया। तो फिजिकली क्लासीफाई करने पे हमको ये दिखा कि हमने ये पाया कि 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, और यहाँ पे दूसरा क्या है, मिट गया है, मैं लिख देता हूँ, दूसरा था आपका लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ये फिजिकल स्टेट है। केमिकल जब क्लासिफाई किएगा तो वहां पर हमने पाया प्योर और मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट में मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स जो इंपॉर्टेंस हैं। कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मेनली आपके कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और उसके साथ हैलोजेंस, मतलब कि ये ब्रोमीन जो बताया मैंने आपको, क्लोरीन, वैसे एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक में कोई भी 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में है। फिर मैंने बताया कि मिक्सचर जो होता है, ठीक है, वो दो टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का क्या होता है, वो किसी भी रेशियो में क्या करते हैं, अगर मिला देते हैं उसको तो वो क्या बना लेता है, मिक्सचर बना लेता है। कोई रेशियो फिक्स नहीं है उसमें, होमोजीनस होता है और हेट्रोजीनस होता है। ये हम लोग किस में जानेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, पूरा यही पढ़ना है, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या, व्हाट इज मैटर। आगे चलेंगे और जानेंगे किसके बारे में, मैटर के बारे में जाना जाएगा, ठीक है बच्चों। किसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, यहाँ पे मैटर के बारे में जान लेते हैं हम लोग, व्हाट इज मैटर। तो अब जब चैप्टर पढ़ने जाते हो मैटर के बारे में, तो मैटर के बारे में तो जानना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए जो भी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें हम चारों तरफ देख रहे हैं उनको 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग फील कर सकते हैं, टच करके, ठीक है ना, महसूस करके, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, वो मास होता है उनका कुछ, और वो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस को। अगर किसी चीज को यहाँ पे रख दिया जाए, जैसे मैं ये पेन ही रखूं यहाँ पे, तो ये इस जगह को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो ये भी एक मैटर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ये भी मैटर, टाइप ऑफ मैटर ही है, ये सॉलिड स्टेट में आएगा ये पेंसिल, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, यहां पे लिख सकते हो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी सब्सटेंस या मटेरियल जो जगह को क्या करती है बच्चों, घेरती है, ठीक है। जैसे टेबल हुआ, आप स्कूल में जाते हो, चेयर है, आपकी बुक्स हैं, आपके बैग्स हैं, आप बेंच पे रखते हो, वो जगह को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। आप भी जाते हो, आप भी एक सीट पे बैठते हो, आप भी उस जगह को क्या करते हो, ऑक्युपाई करते हो,
ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, और क्या होता है उसका मास होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है मास होता है। और उसके बाद क्या लिख सकते हो, एंड कैन बी फील बाई आवर, और उसको आप लोग क्या कर सकते हो, जो 5 सेंसेस है उनमें से किसी एक के द्वारा तो फील कर ही सकते हो। कैन बी फील बाई आवर वन ऑफ 5 सेंसेस, जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से किसी एक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर कहा जाता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैटर कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए। टेबल हुआ, ये भी है मैटर, वुड है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, हनी है, ठीक है। उसके बाद वाले तो जैसे कि आप सांस लेने के लिए कौन सा गैस लेते हो, ऑक्सीजन गैस लेते हो, ठीक है बच्चों। और रिलीज क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब कहीं ना कहीं क्या है, मैटर ही है। कुछ फिजिकल स्टेट, कुछ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये होता है हमारा मैटर के बारे में एक छोटी सी, मैंने क्या बता दी आपको, एक बात बता दी कि एक्चुअल में इसका डिफिनीशन क्या होता है। अगर लिखना हो तो आप लोग क्या लिखोगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए छोटी सी बात लिखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर आपका किससे बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलके हमारा मैटर बना होता है। अब ये जो कड़े हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले अगले अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिनसे मिलके हमारा मैटर बना हुआ है, उनके बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टी जानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी से, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, प्रॉपर्टीज, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है, देखिए यहाँ पे जैसे 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, अभी तो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग, हमेशा वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, जो सॉलिड में जो पार्ट, जो हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट वो भी करते हैं जो लिक्विड में पाए जाते हैं, वो मूव भी करते हैं, और गैसियस में तो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन भी करते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, मतलब अपने जो स्थान है वहां पे वो वाइब्रेट करते हैं, ऐसे 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 हिलते हैं, आप कह सकते हो ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है, वहां पे हो रहा है बच्चों मोशन, वहां पे क्या हो रहा है, मोशन। और जब भी कहीं मोशन होता है, ठीक है ना, तो जैसे कि मैं, मेरी बॉडी है, मैं चल रहा हूं, तो अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो उस समय मेरे पास जो मेरे बॉडी में जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अगर आप कहीं बैठ जा रहे हो, ठीक है ना, तो पोजीशन की वजह से जिस पोजीशन की वजह से जो बॉडी में आपकी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा होगा
प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ताकि आप भूले नहीं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसे कार दौड़ रही है रोड पे, बाइक दौड़ रहा है, तो उस समय उनके पास जो क्या होगा, एनर्जी होगा, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के पास अगर वो मोशन कर रहा है तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी बच्चों, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमारे पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, जिनसे मैटर मिलके बना है, वो भी रैंडम मोशन करते हैं। जैसे गैसियस में रैंडम मोशन कर रहे हैं, लिक्विड्स में भी थोड़ा मोड़ा मोशन करते हैं, सॉलिड में तो क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो मोशन तो नहीं कर पाते, वाइब्रेट करते हैं थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो तीनों हमारे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं, तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसमें मैं अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा देखिए यहाँ पे। तो जो गैसियस स्टेट होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। फिर आपका लिक्विड वाला होता है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इसमें आता है। फिर आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों ये है हमारा क्या, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, लिक्विड में है कम और सॉलिड में उससे भी कम। ऐसा क्यों है आइए समझ लेते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है देखिए यहाँ पे। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाता हूं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है मेरा, ये मेरा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, और ये क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। अब मैं देखो आपको पार्टिकल्स बताता हूं कैसे कैसे अरेंज रहते हैं। अगर आप इसमें लोगे, किसमें, मान लो आप इसमें लेते हो सॉलिड में, तो सॉलिड में देखोगे पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है ना, क्लोज क्लोज, और भी क्लोज बनाते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो यहां पे लिख सकते हो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड इन इन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से, आप जब आगे जाओगे क्लासेस में ना, तो सॉलिड्स के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर होता है, तो उसमें आप जानोगे कि कैसे होते हैं। ठीक है ना, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कौन कहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड इन ऑर्डर। तो देयर इज नो सच स्पेस अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल। तो अगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे तो उस समय बच्चों क्या होगा, उनके पास स्पेस नहीं होगा कि वो मोशन कर पाएंगे। मोशन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं वो,
एक वाइब्रेट कर पाते हैं अपने मेन पोजीशन पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में भी हो पाती है। लेकिन अगर आप लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो होते हैं जगह, ठीक है, यहाँ पे होता है जगह इनके बीच, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, कुछ ना कुछ जगह बचा हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। ये है पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अगर ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस अवेलेबल है, कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल है, स्पेस इज अवेलेबल, थोड़ा ही है लेकिन है, फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। और क्योंकि स्पेस अवेलेबल है पार्टिकल के मोशन करने के लिए, हेंस यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस हियर पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। सॉलिड वाले पार्टिकल से तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में स्पेस क्या है बच्चों, अवेलेबल है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किस में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं किस में, देखिए हम चले जाएंगे किस में, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में। तो वहाँ पे देखोगे क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन भी करते हैं वो लोग, आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, तो कोई यहाँ पे रहेगा, कोई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। चारों तरफ वो वेजल में क्या करेंगे, जिसमें भी आप रखोगे ना वेजल में, उसमें पूरा जगह वो घेर लेंगे, क्योंकि उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता है, बिल्कुल सब बेकार है, ठीक है ना, कहीं भी भटकते रहेंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है सर, पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि गैसेस स्टेट हैं तो यहाँ पे टू मच स्पेस अवेलेबल है फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू मच स्पेस अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के मोशन के लिए यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, इसीलिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इन द गैसेस स्टेट क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो लिख सकता हूँ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने ऑर्डर लिखा था पिछले वाले पेज पे, अगर आप ध्यान देंगे तो गैसियस वाले में सबसे ज़्यादा था, फिर लिक्विड वाले में, फिर सबसे कम किस में था, सॉलिड वाले में। तो इसी की वजह से लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आपका अरेंजमेंट ऐसा है पार्टिकल्स का, लिक्विड में थोड़ी जगह है, गैस में तो बहुत ज़्यादा है, सॉलिड में बिल्कुल जगह ही नहीं है। अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूँ तो आप देखोगे कोई जगह ही नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बचेगी, यहाँ पे पूरा फिल कर दो, ठीक है, कोई जगह ही नहीं छोड़ना है, पूरा टाइटली पैक्ड होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होता है, मैंने बोला ना आपको, जब आप जाओगे आगे क्लास में सॉलिड चैप्टर पढ़ोगे, जो कि अब तो कट चुका है, 12th में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना कभी, ठीक है, गूगल कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ठीक है ना। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है उनके पास। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा है, ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब आइए यहीं पे एक छोटी बात और लिखते हैं। अब कोई भी पार्टिकल्स क्या है, क्लोज क्लोज है, तो कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उनको क्या करता होगा, एक साथ चिपका के रखता होगा। यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं पास पास, थोड़े थोड़े दूर हैं, तो मतलब यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर मैं बताऊं आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे particles have highest force of attraction। पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं सॉलिड में, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड केस में बहुत ज्यादा होता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए, कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो
पार्टिकल्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स हैव, सब प्रॉपर्टी ही बता रहा हूँ, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। सॉलिड से क्या है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है। यहाँ पे देखोगे लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी की वजह से अगर हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा है, तो यही कारण है क्या, यही कारण है पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यही कारण है बच्चों पार्टिकल्स। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे अलग कर दूं आपके लिए ताकि आप एक्चुअल में पहचान पाओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो आगे रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, दूसरे कलर हो गया, और ये क्योंकि ये हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसी की वजह पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखोगे पार्टिकल्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लो हेंस देयर इज स्पेस, इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस है। और अगर तीसरे की बात करें बच्चों, तीसरा अगर देखा जाए, अगर आप तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरी चीज देखो यहाँ पे, लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेंस पार्टिकल्स आर डूइंग रैंडम मोशन, इसलिए पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और जब रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो वहां पे पक्का उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा था इसलिए इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज थे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे लो था। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सॉलिड से कम था इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा थी, और इनके बीच स्पेस भी क्या था, थोड़ा ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हाई नहीं, इसलिए इनके पार्टिकल्स बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं, लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो ये कोई कुछ क्या थे, ये हमारे थे कुछ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे देखो 1 2, और मैंने इधर बताया आपको 3 4 पॉइंट्स तो इधर ही होंगे। और देखते हैं, और देखोगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चाहे सॉलिड वाले को आप लोग टेम्परेचर दो, चाहे लिक्विड वाले को दो, ठीक है ना, तो उनका क्या होगा, आप बोलोगे कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल तेजी से बढ़ जाएगी। वहां पे पार्टिकल्स तेजी से और ज्यादा मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। और वहां पे जब आप आगे जाओगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद या अगले लेक्चर में, कि जब हीट करते हैं तो क्योंकि वहां पे स्टेट चेंज भी होता है, तो ये इसलिए भी होता है कि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ब्रेक करके क्या हो जाते हैं, फ्री चले जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये अगला पॉइंट था। आगे देखिए, अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, कितने पॉइंट हुए हमारे पास,
देखो, दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये था तीसरा पॉइंट और ये था चौथा पॉइंट, सबके लिए वही है तीसरा चौथा। तो ये था पांचवा, कौन सा पॉइंट है, पांचवा। आइए आगे देखते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स भी हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, डिफ्यूजन दे देते हैं। तो अगला बात होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगला पॉइंट क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विथ ईच अदर ऑन देयर ओन, अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों, डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे क्या करोगे, ठीक है, तो इनको डिफ्यूजन का नाम देते हैं और ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है ना। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, अट्रैक्ट करते हैं, मैंने ये भी बता दिया। तो यहाँ पे लगभग हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है ना। ये थोड़ी सी एक और बात जान लो, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, तो अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर यहाँ पे हैं, देखिए मान लीजिए लिक्विड का ही मान लेते हैं, ये क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। मान लीजिए क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट मैटर, ठीक है। वही चीज मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो मैंने बताया था आपको, स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो कि इनके बीच जो स्पेस होता है ना, इनके बीच स्पेस, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। ठीक है, आप बोल सकते हो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस है बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो सॉलिड्स में सबसे, अरे गैसियस हैव गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोस्ट, स्पेस इज मोर। रीजन क्या है, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच बच्चों क्या होता है, अट्रैक्शन कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनके बीच कम है, इसलिए वो स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है किसमें, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में। मतलब पार्टिकल्स गैस के इसलिए बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी प्रॉपर्टीज देख ली, किसके बारे में हमने देख ली, क्या, पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर जिनसे मिलके बना था उनके बारे में हमने बात कर ली। अब ये छोटा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। छोटा सा क्लासिफिकेशन क्या है कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन भागों में, पढ़ते क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, एक होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, अलग कलर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सॉलिड होता है आपका, लिक्विड होता है, फिर क्या होता है, गैसियस होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, किसके क्लास में इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी मैं आपको किस में बताऊंगा, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी
ठीक है ना। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किस क्लास में करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग किस क्लास में डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो भी क्या होता है, जो भी इनके डिफरेंसेस होते हैं, जो भी इनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो हम लोग किस क्लास में करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अभी तो ये बस टॉपिक क्या हुआ है, बिल्कुल शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे। ऐसे ही आप सीखते रहिए, ठीक है, बिल्कुल बने रहिए और अच्छे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।